यहाँ पे कमेंट दे दीजिए। कहाँ लाइव दिखा रहा है? विद्यार्थी जुड़ा कहाँ? ऐसा नहीं विद्यार्थी को पते नहीं चले हैं। ऐसे तो हम सब बात बोलिए दिए थे क्या जी? लाइव नहीं हुआ है, देखिए तो। नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है जी लाइव? हाँ नहीं हुआ है। हो गया लाइव? नहीं हुआ है जी, नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है लाइव जी? कहाँ आप लाइव कर दिए? हो गया? हुआ है? हट भी गया? अरे नहीं होता है, हम यही चेक करवा रहे थे इससे। इसको बोलना नहीं चाहिए नहीं होता है, हम नहीं कर पाएंगे दोबारा का जरूरत है, समझे? नॉलेज कुछ है नहीं सबको, खाली बहुत पैसा चाहिए, एकदम ड्यूटी कम करेंगे और नॉलेज कुछ नहीं, समझे? आप जानते हैं 5:30 बजे उठे हैं। 5:30 बजे इसलिए उठे कि क्लास जो है आज हर हाल में हो, समझे? इसलिए 5:30 बजे उठे हैं। पिछला एक सप्ताह क्लास नहीं हुआ है मेरा। एगो हॉस्टल खोलने जा रहे हैं, एगो पढ़ने वाला हॉस्टल तो रहबे करेगा, एगो गुंडा वाला हॉस्टल खोल रहे हैं, समझे? उसमें सिर्फ गुंडा मवाली को रखेंगे। वो खाएगा पिएगा, सांड के तरह शरीर बनाएगा। हो गया? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे, नहीं हुआ है। आ गया? लाइव हो गया ना? हाँ, लोग भी अब जुड़ गए हैं। चलिए आ जाइए, आज के क्लास का ये दूसरा सेशन है। देखिए, अब हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में इंटर कर रहे हैं, और जो महत्वपूर्ण पार्ट में इंटर कर रहे हैं वह भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए, आपको भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, आपको
मॉडर्न का पूरा नोट कब मिलेगा हे भगवान। हम लोग और क्वेश्चन छूट गया है सर। किसी का क्वेश्चन नहीं छूटा है, क्या बात करते हैं। किसी का क्वेश्चन नहीं छूटा है। आप हो सकता है क्लास लेट से ये किए होंगे। सब सब्जेक्ट का पीडीएफ सभी सेक्शन में अलग अलग डाल दीजिए। बायोलॉजी का पीडीएफ बायोलॉजी सेक्शन में, केमिस्ट्री जैसे पीडीएफ का एक अलग सेक्शन है वहां पर पीडीएफ डाला हुआ है, वहां पर जाकर के सारा पीडीएफ आप अपना डाउनलोड कर लीजिए। ये सब सर मत पठिए, नोटिफिकेशन नहीं आया। एगो क्लास खत्म हो गया, दूसरा क्लास चल रहा है अब, समझे। हाँ चलिए हटाइए कमेंट सब हटाइए, ऐसे ही ये सब हटाइए ये सब। हाँ अब सुनिए, हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण भाग में इंटर कर रहे हैं, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। अब भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, इस स्वतंत्रता आंदोलन को लड़ने का काम कांग्रेस नेतृत्व ने किया था। कांग्रेस नेतृत्व ने किया था, कांग्रेस के लोगों ने किया था, कांग्रेस के राजनेताओं ने किया था, कांग्रेस के राजनेताओं ने किया था। कांग्रेस एक प्रकार का राजनीतिक संगठन था। अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस जो है एक प्रकार का राजनीतिक संगठन था, राजनीतिक संगठन था। तो आगे कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना से पहले कई सारे अन्य राजनीतिक संगठन की स्थापना हो चुकी थी। कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठन से पहले जो कई सारे अन्य संगठन की स्थापना हो चुकी थी, उस संगठन के विषय में सबसे पहले हम लोग यहां पर जान लेते हैं और तब जाकर कांग्रेस को हम लोग जानेंगे। कांग्रेस की स्थापना से पहले राजनीतिक संगठन की स्थापना बंगाल, मुंबई और मद्रास, बंगाल, मुंबई, मद्रास और लंदन में हुआ था। लंदन में हुआ था। इन सभी स्थानों पर राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। तो कांग्रेस की स्थापना से पहले जो राजनीतिक संगठन की स्थापना मुंबई, मद्रास, कलकत्ता और लंदन में हुई है, उसी के विषय में अभी हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संगठन। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा। कांग्रेस से पूर्व स्थापित, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संगठन। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई है। हां या ना? एकदम से हां। तो कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई है, 1885 से पहले जो राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, 1885 से पहले जो राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, उसकी चर्चा हम आपके साथ करने जा रहे हैं। 1885 से पहले जो राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है
उसकी चर्चा हम आपके साथ करने जा रहे हैं। अब देखिए, एक प्रश्न आपके मन में यह उठना चाहिए, यह आना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस या कांग्रेस जैसी ही राजनीतिक संगठन की स्थापना क्यों हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कांग्रेस या कांग्रेस जैसी ही राजनीतिक संगठन की स्थापना कई कारणों से हुई। पहला कारण था अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों का शोषण किया जा रहा था, उस शोषण के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। दूसरा कारण था भारत के लोगों को अंग्रेजों से अधिकार दिलाने को लेकर राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। तीसरा कारण था ब्रिटिशों को भारत के लोगों की समस्याओं से अवगत करवाना। चौथा कारण था प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाना। पांचवा कारण था प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। छठा कारण था भारत में राष्ट्रवाद का विकास करना। सातवां कारण था शिक्षा का प्रसार करना। इन तमाम वजहों के कारण ही कांग्रेस तथा कांग्रेस जैसी ही अन्य राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है। तो यहां पर हम आपको यह बात बता रहे थे कि कांग्रेस नामक जो राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है या कांग्रेस जैसी ही जो अन्य राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, वह आपको क्यों हुई है। तो कुछ दिमाग में जा रहा है? एक बार फिर से इस बात को हम बोल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन था। कांग्रेस जैसे कई सारे राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई। कांग्रेस जैसे कई सारे राजनीतिक संगठनों की स्थापना क्यों हुई? कांग्रेस जैसे जो कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई, इसके पीछे कई सारे कारण थे। पहला कारण, अंग्रेज जो भारतीयों का शोषण कर रहा था, उस शोषण से भारतीयों को बचाना। दूसरा, अंग्रेजों से भारतीयों को अधिकार दिलाना। तीसरा, भारत में शिक्षा का प्रसार करना। चौथा, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाना। छठा, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, भारत में शिक्षा का प्रसार करना। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रवाद का विकास करना। इन कारणों से ही भारत में कांग्रेस या कांग्रेस जैसे राजनीतिक संगठन की स्थापना, कांग्रेस या कांग्रेस जैसे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है। यह बात तो स्पष्ट हो गया। अब पूछा जाता है यह प्रश्न, खैर आपके बिहार दरोगा परीक्षा में नहीं पूछेगा, बिहार दरोगा का उतना लेवल नहीं है कि यह प्रश्न पूछे, लेकिन आगे जो बताने जा रहे हैं, देखिए इस टॉपिक में दो बात याद रखना है। एक बात यह याद रखना है कौन से राजनीतिक संगठन की स्थापना कब हुई है, और दूसरी बात यह याद रखनी है किस राजनीतिक संगठन के संस्थापक कौन है। ये दो बात याद रखना। अब देखिएगा, कांग्रेस से पहले राजनीतिक संगठन की स्थापना बंगाल में हुई। बंगाल के बाद मुंबई में हुई। मुंबई के बाद मद्रास में हुई, और मद्रास के बाद आपको लंदन में हुई। मद्रास के बाद आपको लंदन में हुई। इन शहरों में कांग्रेस जैसे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई।
और ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर देखा जाए कि भारत में स्थापित होने वाला प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था, तो भारत में स्थापित होने वाला प्रथम राजनीतिक संगठन था लैंड होल्डर्स सोसाइटी, या इसी को कहा जाता है जमींदारी एसोसिएशन। इसी को जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है। विशेष तौर पर भारत के जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करने को लेकर, भारत के जमींदारों की रक्षा करने को लेकर लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई थी। जो जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी वह बंगाल में की गई थी, और बंगाल में 1838 ईस्वी में, बंगाल में 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर बंगाल में 1838 ईस्वी में, बंगाल में 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी। पूरे भारतवर्ष के भीतर स्थापित होने वाला प्रथम राजनीतिक संगठन आपको यही था। और इस राजनीतिक संगठन का उद्देश्य था जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। बंगाल के जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना इस संगठन का उद्देश्य था। इसके बाद भारत में स्थापित होने वाला जो दूसरा राजनीतिक संगठन था, दूसरा राजनीतिक संगठन भी बंगाल में ही स्थापित हुआ है। भारत में स्थापित होने वाला जो दूसरा राजनीतिक संगठन था वह भी आपको बंगाल में ही स्थापित हुआ है, और उसकी स्थापना 1843 ईस्वी में किया गया था जॉर्ज थॉमसन के द्वारा किया गया था। और जॉर्ज थॉमसन के द्वारा जो राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा जो राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी, उस राजनीतिक संगठन का नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इस संगठन की भी स्थापना बंगाल में ही हुई थी, और इस संगठन की स्थापना का भी उद्देश्य था बंगाल के जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों संगठन अपने मकसद को पूरा करने में असफल हो गया। दोनों संगठन अपने मकसद को पूरा करने में असफल हो गया। और जब दोनों संगठन अपने मकसद को पूरा करने में असफल हो गया, जब दोनों संगठन अपने मकसद को पूरा करने में असफल हो गया, तो उस समय बंगाल के एक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे, उसका नाम था राधाकांत देव। बंगाल के एक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे, उनका नाम था राधाकांत देव। राधाकांत देव ने 1851 ईस्वी में राधाकांत देव ने 1851 ईस्वी में लैंड होल्डर
लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को मर्ज कर दिया और दोनों को मर्ज करके एक संगठन बनाया गया। उस संगठन का नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। उस संगठन का नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों संगठन को मिलाकर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1851 ईस्वी में राधाकांत देव के द्वारा किया गया। राधाकांत देव जमींदार था, तो स्वाभाविक सी बात है, राधाकांत देव जमींदार था तो स्वाभाविक सी बात है कि जमींदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया होगा। और सच भी यही था कि जमींदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए ही इस संगठन की जो है आपको स्थापना की गई थी। इन संगठनों के अलावे बंगाल के भीतर और भी कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी। बंगाल के भीतर जो और भी कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, उन राजनीतिक संगठनों में नाम आता है इंडियन लीग। इंडियन लीग का नाम आता है। बात अगर इंडियन लीग की जाए तो जो इंडियन लीग नामक संगठन है, इंडियन लीग नामक संगठन की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी और 1875 ईस्वी में इंडियन लीग नामक संगठन की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। अब प्रश्न ये उठता है, नोट में एक आध जगह एरर है, हम सही करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, हमको पता है कहां कहां एरर है, ठीक है। बॉस लिखा हुआ है तो घोष कर लीजिएगा, बॉस लिखा हुआ है घोष कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो हम बके ना, जो हम बके बोर्ड पे वही सही है, बाद बाकी क्या है ना है वो अपना सुधार कर लीजिए, समझ गए। तो इंडियन लीग नामक संगठन की स्थापना 1875 ईस्वी में कोलकाता में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई। अब प्रश्न यह उठता है कि इसकी स्थापना क्यों की गई। भारत में राष्ट्रवाद का विकास करने को लेकर, विशेष तौर पर बंगाल के क्षेत्र में, यह संगठन बंगाल के क्षेत्र में स्थापित हुआ था, विशेष तौर पर बंगाल के भीतर राष्ट्रवाद का विकास करने को लेकर, विशेष तौर पर बंगाल के भीतर राष्ट्रवाद का विकास करने को लेकर, राष्ट्रवाद, बंगाल के भीतर राष्ट्रवाद का विकास करने को लेकर, राष्ट्रवाद का विकास करने को लेकर जो है इस संगठन की स्थापना हुई है। विशेष तौर पर बंगाल के भीतर राष्ट्रवाद का विकास करने को लेकर जो है इंडियन लीग नामक संगठन की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई, 1875 ईस्वी में हुई। इसके बाद आपके मन में एक प्रश्न आएगा, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है? अरे सीधा एक लाइन में समझिए, भारत के लोगों के बीच भारतीय होने का एहसास करवाना कि हम भारतीय हैं, यही तो राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद का विकास करने को लेकर इस संगठन की स्थापना हुई। फिर इसके बाद छात्रों के बीच राष्ट्रवाद का प्रसार करने को लेकर, शिक्षा का प्रसार करने को लेकर, छात्रों को जागरूक करने को लेकर पश्चिम बंगाल के भीतर कलकत्ता में एक संगठन की स्थापना की गई थी। उसका नाम था कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। बात अगर कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की करे
तो जो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में ही की गई और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई। आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई। आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई। विशेष तौर पर हमने आपको बताया छात्रों के बीच राष्ट्रवाद का विकास, छात्रों के बीच शिक्षा का प्रसार करने को लेकर इस संगठन की स्थापना हुई। इसके बाद जिस प्रकार लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों संगठन कालांतर में जाकर ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बन गया या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बन गया, उसी प्रकार से जो इंडियन लीग नामक संगठन है, बात अगर इंडियन लीग की करे तो इंडियन लीग नामक संगठन ही 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन के रूप में तब्दील हो गया। इंडियन एसोसिएशन के रूप में तब्दील हो गया। और बात अगर नोट में हो गया इंडियन नेशनल एसोसिएशन होगा या नेशन एसोसिएशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन एसोसिएशन कहिए, इंडियन नेशनल एसोसिएशन कहिए, दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग बात नहीं है। इंडियन लीग ही 1875 में जो शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग नामक संगठन की स्थापना की थी, वही इंडियन लीग 1875 ईस्वी में, वही इंडियन लीग 1876 ईस्वी में, वही इंडियन लीग 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन बन गया। इंडियन एसोसिएशन बन गया। इंडियन एसोसिएशन बन गया, जिसकी स्थापना 1876 ईस्वी में हुई और 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना एसएन बनर्जी के द्वारा की गई। एसएन बनर्जी के द्वारा की गई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई। और इस संगठन का भी वही उद्देश्य था, शिक्षा का प्रसार, राष्ट्रवाद का प्रसार। इस संगठन के जो संस्थापक एसएन बनर्जी हैं, अगर बात एसएन बनर्जी की करें तो इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें राष्ट्रगुरु, इनकी उपाधि है राष्ट्रगुरु, इनकी उपाधि राष्ट्रगुरु है। और ये आईसीएस की परीक्षा भी पास किए हैं, आईसीएस की परीक्षा भी ये पास किए हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी ये पास किए हैं। लेकिन 1874 ईस्वी में जब ये असम के कलेक्टर हुआ करते थे तो इन्हें पद से हटा दिया गया था, समझ गए, इन्हें पद से निष्कासित कर दिया गया था, इन्हें अंग्रेजों ने पद से हटा दिया। तो ये जो तमाम संगठन है, लैंड होल्डर सोसाइटी से लेकर के इंडियन एसोसिएशन तक, ये सभी के सभी संगठन की अगर हम लोग बात करें तो ये सभी के सभी संगठन जो है पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए थे। कहां स्थापित किए गए थे? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद इन संगठनों के अलावे और भी कई सारे संगठन स्थापित हुए थे। तो जो और भी कई सारे संगठन स्थापित हुए थे उसमें कुछ संगठन मुंबई में स्थापित हुए। अब हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं मुंबई में स्थापित संगठन। देखिए, मुंबई की अगर हम लोग बात करें तो मुंबई में 1852 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में मुंबई एसोसिएशन, मुंबई एसोसिएशन, मुंबई एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना 1852 में हुई और 1852 में मुंबई एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र के पुणे में 1867 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा नामक संगठन की स्थापना की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा, और जो पूना सार्वजनिक सभा नामक संगठन है, पूना सार्वजनिक सभा नामक संगठन की स्थापना 1867 ईस्वी में एमजी राणा डे के द्वारा किया गया था। एमजी राणा डे, एमजी राणा डे के द्वारा किया गया था। फिर महाराष्ट्र के भीतर ही 1885 ईस्वी में आपको मुंबई प्रेसिडेंसी,
मुंबई प्रेसिडेंसी नामक संगठन की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। मुंबई के भीतर मुंबई प्रेसिडेंसी नामक संगठन की स्थापना की गई थी। और जो मुंबई प्रेसिडेंसी नामक संगठन हुआ करती थी, मुंबई प्रेसिडेंसी नामक संगठन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी के द्वारा किया गया था। इन तीनों ने मिलकर मुंबई प्रेसिडेंसी नामक संगठन की स्थापना 1885 ईस्वी में की। और ये जो तीन है, मेहता, तेलंग और तैयब जी, इन तीनों को सम्मिलित रूप से मुंबई त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है, मुंबई त्रिमूर्ति के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? तो आप ध्यान से याद रखिएगा, मुंबई त्रिमूर्ति के अंतर्गत फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी आते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी आते हैं। ये तीनों आते हैं। इन तीनों के अलावे कोई चौथा व्यक्ति नहीं आता है। क्लियर है? ये बात हो गई। ये सब ऐसे राजनीतिक संगठन है जो मुंबई में स्थापित हुआ था। इसके बाद कई सारे राजनीतिक संगठन ऐसे थे जो मद्रास में स्थापित हुए थे, जैसे कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास में 1852 ईस्वी में गजुलू चेट्टी के द्वारा मद्रास नेटिव एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना हुई थी। फिर आपको मद्रास के भीतर 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा नामक संगठन की स्थापना हुई थी। मद्रास महाजन सभा। और जो मद्रास महाजन सभा नामक संगठन है, इसकी स्थापना वी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू जैसे लोगों ने मिलकर किया था। मद्रास महाजन सभा नामक संगठन की स्थापना 1884 ईस्वी में वी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू जैसे नेताओं ने मिलकर किया था। ये सभी ऐसे राजनीतिक संगठन है जो भारत के अलग अलग शहरों में स्थापित हुए थे। भारत में तो कांग्रेस की स्थापना से पहले ये सभी राजनीतिक संगठन स्थापित हुए ही, और भारत में ही नहीं बल्कि भारत के लोगों की समस्याओं से ब्रिटेन की सरकार को अवगत कराने के लिए लंदन में भी राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। और भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नेरोजी, जो कि पारसी समाज से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय लंदन में गुजारा था। और जो आपको दादा भाई नेरोजी की हम लोग बात करें, तो दादा भाई नेरोजी लंदन में अपना समय गुजारे थे। और उसी क्रम में दादा भाई नेरोजी ने जो है लंदन में कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी। दादा भाई नेरोजी ने जो लंदन में कई सारे संगठन की स्थापना की थी, जिसमें 1865 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने लंदन इंडिया सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की थी। लंदन इंडिया सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की थी। फिर आपको 1866 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने लंदन में ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। तो ये तमाम ऐसे संगठन थे जो लंदन में स्थापित किए गए थे, और जो लंदन में दादा भाई नेरोजी के द्वारा स्थापित किए गए थे। बात अगर लंदन का दे दिया, नेट आ गया, धोखेबाज चीज है जी।
जानते हैं संसार में स्वयं के अलावा हर कुछ आपको धोखा दे सकता है, समझ में, स्वयं के अलावा हर कुछ, समझे। तो इसलिए स्वयं को सब चीज बना लीजिए। चलिए, हाँ ऑनलाइन वाले लोग, हाँ इंटरनेट कटा था, बफरिंग हुआ था, हमको भी पता है, हम भी रुक गए थे, ठीक है। अब आ गया है, क्या कीजिएगा, नेट तो हमारे हाथ में है नहीं, समझ गए। तो आ गया, जैसे आप लोग का मोबाइल का नेटवर्क कटता है ना जी, नहीं कटता, मारेंगे एक फट, नहीं कटता है। अच्छा, हो सकता है ये अंबानी का दामाद हो, इसलिए इसका नहीं कटता होगा, अंबानी स्पेशल सुविधा इसको दिया होगा। चलिए, तो हाँ ऑनलाइन वाले लोग, अब ठीक है ना जी, ऑनलाइन हाँ बफरिंग हुआ था, इंटरनेट कट गया था, हमको भी पता चला, तो हम रुक गए थे, तो कुछ नहीं बताए हैं, समझ गए। आगे आइए बता रहे हैं, हाँ आपको ये बात बता रहे थे कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या क्या याद रखना है। एक, कौन संगठन की स्थापना कब हुई है, संस्थापक कौन है, और कहां संगठन की स्थापना हुई है। ये तीन बात जो है आपको याद रखनी है, यही ना, तीन बात याद, क्लियर है ना। अब नोट में एक आध जगह एरर है, एक दो जगह एरर है, हमको पता है, तो हम आपको सुधार करवा देंगे, लेकिन उससे पहले जितना बात हम आपको बताए हैं, आप आइए, मुंह खोल लीजिए और मेरे साथ याद कीजिए, समझिए, आ जाइए। आइए याद कीजिए, इसमें कुछ नहीं है, याद करना होगा, हम भी इसको याद रखे हुए हैं, समझ गए। आपको भी याद ही करना होगा, इसमें कुछ दिमाग है जी, और जिसमें दिमाग लगाना नहीं है उसको एकदम पागल की तरह याद रखिए, समझे। चलिए बताइए, भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन कौन है, भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन, भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, कब हुई है, कहां हुई है, कहां हुई है, बंगाल, कहां हुई है, कहां हुई है, किसने किया है, किसने किया है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने किया, किसने किया है, द्वारकानाथ टैगोर। चलिए ठीक है, आगे, भारत की द्वितीय राजनीतिक संगठन कौन है, भारत की द्वितीय राजनीतिक संगठन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, कब हुई है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, किसने किया, किसने किया है, और कालांतर में जाकर लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों को मिला करके कौन संगठन की स्थापना, आए, कौन से दो संगठन को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, क्लियर है, कौन से दो संगठन को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। चलिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, कब हुई है, किसने किया है, किसने किया है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, किसने किया है, राधाकांत। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई है, इंडियन लीग की स्थापना, इंडियन लीग की स्थापना, इसके संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, कब हुई है,
कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1800। किसने किया है? किसने किया है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? राष्ट्रगुरु के नाम से किसे जाना जाता? राष्ट्रगुरु के नाम से किसे जाना जाता? राष्ट्रगुरु के नाम से किसे जाना जाता? एसएन मुंबई एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? मुंबई एसोसिएशन की स्थापना, मुंबई एसोसिएशन की स्थापना, मुंबई एसोसिएशन के संस्थापक, मुंबई एसोसिएशन के संस्थापक, मुंबई एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई है? पूना सार्वजनिक सभा, संस्थापक, संस्थापक, संस्थापक मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई है? मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना, मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना, इसके संस्थापक कौन कौन है? मुंबई प्रेसिडेंसी के संस्थापक, मुंबई त्रिमूर्ति के अंतर्गत कौन कौन आता है? मुंबई त्रिमूर्ति के अंतर्गत कौन कौन आता है? चलिए आगे बताइएगा। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना, इसके संस्थापक, इसके संस्थापक, इसके संस्थापक, संस्थापक मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई है? मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? कब हुई है? इसके संस्थापक, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। चलिए आगे। लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक, लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना नोट है, दीजिए। एक आध जगह गलती है, सुधार करवा देते। आप लोग को पता चला है? हाँ, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। गुरुजी लोग एक आध गो पॉइंट में गलती है, उसको सुधार कीजिए। तो ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग जानते हैं कमजोर हो गए हैं, वो सिर्फ पेट आगे फेंक दिया है। हाँ, नहीं वो तो अनुवांशिक है, समझे। दूध पिए, पैसा ना है, पैसा दीजिए ना। हाँ, चलिए गुरुजी लोग थोड़ा सुधार कीजिए। इंडियन लीग में संस्थापक में शिशिर कुमार बोस लिखा हुआ है, उसको घोष कर लीजिए, घोष कर लीजिए। किए? फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन लिखा हुआ, नेशनल को काट दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। या फिर इसके कॉस्ट में लिख लीजिए इंडियन एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन है ना जी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के कॉस्ट में लिख लीजिए इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। फिर आगे आइएगा, देखिए पूना सार्वजनिक सभा 1867 हम बताए हैं ना, कहीं कहीं 1870 भी देता है। तो कॉस्ट में यहां पर देखिए, गौर कीजिएगा, यहां पर पूना सार्वजनिक सभा के विषय में
विद्वानों के बीच मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं 1867 में, कुछ विद्वान कहते हैं 1870 में। नोट में 1870 दिया हुआ है, सही है, और हम 1867 बताए हैं, वो भी सही है। तो यहां पर कॉस्ट में लिख लीजिए, कुछ स्रोतों में 1867 ईस्वी। पुनः सार्वजनिक सभा में लिखिए स्थापना 2 अप्रैल 1870, कॉस्ट में लिख लीजिए कुछ स्रोतों में 1867 दिया हुआ है, कुछ स्रोतों में 1867 दिया हुआ है, कुछ स्रोतों में 1867, 1867, 1867, 1867, 1867। आगे, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 होगा। 1886 किया है, इसको काट करके 1884 कीजिए। यही बड़ा गलती था, ये एक बड़ा गलती था, बाद बाकी वो गलती सब नहीं माना जाएगा। 1884 कीजिए। मद्रास महाजन सभा 1886 के जगह 1884 कीजिए। 1884, 1800 सही किए। लंदन इंडिया सोसाइटी 1886 के जगह 1865 कीजिए। 1865, 1865 किए, हो गया। तो लिख लीजिए ना, लिख लीजिए। लंदन इंडिया सोसाइटी स्थापना 1 दिसंबर 1886 नहीं बल्कि 1865, 1865, 1865 सही कर लिए, कोई दिक्कत? यही 2 मेजर गलती था। लास्ट वाला जो 2 सुधार करवाए हैं, ये 2 भयंकर मिस्टेक था। ये 2 के अलावा नहीं भी सुधार करवाते कोई दिक्कत नहीं था। समझ गए जी? आए, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, सुधार लीजिए जिनका नोट है। चलिए, तब और सब बताइए, और सब बढ़िया है? अब अगले क्लास में, आज नहीं सुधार करवाइए सर, नोट नहीं निकाले, हम सुधार करवा दिए हैं। सलाह दे रहा है कुछ लोग, चावल कम खाइए सर। एगो तो बोल रहा है डायनासोर का अंडा खाइए। आप ला दीजिए, हम खा लेंगे। जानते हैं चावल के बिना तो खाना अंदर ही नहीं जाता है, समझे? चावल नहीं खाए ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, समझे? चलिए, हम तो सुबह शाम दोनों टाइम चावल खाते हैं, समझे? रोटी भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि रोटी नहीं खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, लेकिन चावले खाते हैं ज्यादा। अगला चैप्टर का नोट अगले क्लास आने से पहले आ जाएगा। अरे बहुत कुछ बौखलाएगा, देखिए ना, इस बार तो बहुत कुछ होने जा रहा है, समझे? लोहा को लोहा काटता है, जानते हैं ना? ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बौखला किया गया है, ऐसा बौखलाएगा ना, क्या बताएं, कुछ नहीं बोलेंगे। बोलवाइए मत हमसे ज्यादा। समझे? देखिए, किसी को भी समझना आसान काम नहीं है। जैसे आप हमको कह देंगे कि हम आपको समझ गए हैं, या हम आपको कह दे कि हम आपको समझ गए हैं, ये बस कहने मात्र भर होता है। किसी को भी समझना बहुत मुश्किल होता है। और देखिए, हम अपने विषय में हम आपको बता दे, जानते हैं हम अपने विषय तक में सोच नहीं पाते हैं, तो दूसरे के विषय में सोचने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। कुछ चीज ऐसा है हमारे भीतर जो बहुत अच्छा है, और कुछ चीज ऐसा है हमारे भीतर जो बहुत खराब है, समझे? तो जो जाने जाने, नहीं जाने नहीं जाने, लेकिन आप मेरे पास पढ़ते हैं तो हम आपको बताते चले कि हम किसी के विषय में नहीं सोचते। हम स्वयं के अलावा, स्वयं और कोचिंग के अलावा किसी के विषय में नहीं सोच सकते।
स्वयं और कोचिंग के अलावा, समझिए, हम अपने विषय में और कोचिंग के विषय में, इसके अलावा किसी के विषय में ना सोचते हैं। चाहे वो बिट्टू झा हो, चाहे हमारा माँ बाप हो, और चाहे हमारा प्रतिद्वंदी हो, कभी नहीं सोचे, किसी के विषय में ना सोचे, समझ गए। तो इसलिए हमारे प्रतिद्वंदी जो बोलते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी जलता है, जलन का तो भावना हमारे भीतर है ये नहीं है, हम किस बात को लेकर जलेंगे, समझ गए। जलने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अगर हमारे भीतर ज्वेलेसी होता ना, तो फिर जितना रिजल्ट हम दिए हैं उतना रिजल्ट हम नहीं दे पाते। यही सब तो एक ज्वेलेसी की भावना, जानते हैं, हम भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं कि किसी भी चीज को लेकर के हमारे भीतर ज्वेलेसी आता ही नहीं है। हम सोचते हैं कभी कभी कि हमारे भीतर ज्वेलेसी आना चाहिए, जलन की भावना आना चाहिए, समझ गए। लेकिन पता नहीं क्या है, ईश्वर की माया, ईश्वर की कृपा या जो भी है, पता नहीं, जलन की भावना तो किसी को लेकर है ये नहीं है। चाहे कोई हमसे बहुत अमीर है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोग, मैक्सिमम लोग, ह्यूमन नेचर है ये, अगर आपसे कोई ज्यादा अमीर होगा तो आपके भीतर ज्वेलेसी का भावना आ जाएगा। लेकिन हमारे भीतर नहीं है, ये हम दावा के साथ कह सकते हैं। और आप इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे साथ जो रहते हैं उनको पता है कि हम क्या है क्या नहीं है, और सबको बताना भी जरूरी नहीं है कि हम क्या है, समझ गए। चलिए आ जाइए, जिसको जो सोचना है सोचते रहे, जिसको जो करना है करते रहे। हम आज तक के इतिहास में कभी भी एक्सेप्शनल केस के अलावा कभी भी किसी टीचर को लेकर के नहीं बोले होंगे, कभी नहीं। गुस्सा में कभी बोल दिए होंगे वो अलग बात है, लेकिन होश हवास में हम कभी किसी टीचर के विषय में ना गलत बोल सकते हैं और ना किसी टीचर के विषय में बोल सकते हैं, कभी नहीं। लेकिन कल जो एक सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार में उस व्यक्तित्व का उदाहरण देना जरूरी था, समझ गए। और इसलिए हमको लगता है हम अपने मन से पहली बार खुले तौर पर किसी टीचर का नाम लिए हैं। और सबसे बड़ा चीज ये है कि वो हमारे गुरुजी भी रहे हैं, हम उनके मार्गदर्शन में तैयारी भी किए हैं, तो इसलिए नाम लेने में कोई हर्ज हमको नहीं लगा। अगर हम उनसे नहीं पढ़े रहते तो नाम लेने में थोड़ा सा हर्ज था, लेकिन पढ़े हुए हम उनसे, तो गुरुजी का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा हमको लगा, इसलिए हम उनका नाम ले लिए, समझ गए। तो चलिए आगे आ जाइए। अब तो जो है, देखिए, आपको एक बात बता देते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव होता रहेगा, सब चीज को लेकर के चलना है, आगे पढ़ना है। आप विद्यार्थी हैं, आपका काम पढ़ना है, आप पढ़िए, बाद बाकी और कुछ नहीं है। केमिस्ट्री भी खत्म होने वाला है, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो फिजिक्स आ जाएगा, आपके बैच में फिजिक्स आ जाएगा, और इतिहास खत्म होगा तो ज्योग्राफी लेकर के आएंगे। हम तो बोल ही दिए हैं आपको, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बोले हैं, बोले हुए हैं हम आपको, ठीक है। आ जाइए अब होमवर्क सब देखिए। अब जो है ना, होमवर्क जो है, जो पढ़ाए हैं वही होमवर्क देंगे, क्योंकि आप खा पी करके बैठ गए, हमको भी पता चला है। और एक चीज और, टेलीग्राम पर जो होमवर्क चल रहा है क्वेश्चन बैंक का, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, कीजिए, उसमें कुछ है जी? कुछ नहीं है। लिंक पर क्लिक कीजिए और उसके बाद जो अपना सब चीज फुलफिल कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, सबमिट कर दीजिए, सब चीज तो आ जाता है, उसमें आ जाता है ना। और टेलीग्राम पर तो एक वीडियो भी शेयर किए हैं कि उस टेस्ट में कैसे आप पार्टिसिपेट करेंगे, समझ गए। तो ये चीज है, आप जो है पार्टिसिपेट किया कीजिए, सब चीज आप ही के लिए हो रहा है, ऐसा थोड़े है आप हमसे जुड़े हैं तो आप ही के लिए न करेंगे, जो हमसे जुड़ा है हम उसी के लिए न करेंगे जी, जो नहीं जुड़ा है उसके लिए थोड़े करेंगे। तो जो भी होता है आप ही के लिए होता है। और थोड़ा सा बीच में मैनेजमेंट जो है घोच पोच हो गया था, हम
कुछ इधर उधर में व्यस्त हो गए थे। सब दिशा निर्देश हम ही को देना होता है, समझ गए। तो हम दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे थे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, लेकिन 1 से 2 दिन में हर चीज को हम आपको लाइन पे ले आएंगे, समझ गए। तो ये चीज है। टेलीग्राम पे रात में 10 बजे लिंक भेजते हैं, आप जानते हैं उसमें क्या है। जैसे टेलीग्राम में है कि टेलीग्राम में जो 10 से 11 क्विज होता है उसमें एट टाइम आपको पार्टिसिपेट करना होगा, लेकिन ई वाला में आपको जब मरना है, जब मारना है मारिए। मान लीजिए कि आपको परसों के टेस्ट को आज मारना है, आराम से मारिए। आज 4 दिन के बाद 1 महीना के बाद मारना है, मारिए ना 1 महीना के बाद, कोई दिक्कत नहीं। लिंक डिलीट नहीं करेंगे, जब तक हम लिंक डिलीट नहीं करेंगे तब तक आप मार सकते हैं। लिंक डिलीट कर दिए, काम खत्म है। एक ही एटम, हाँ फिर से हो सकता है, ऐसा थोड़े नहीं हो सकता है। अच्छा, नोट अपलोड करवा देंगे, समझिए, नोट अपलोड करवा देंगे। चलिए, हाँ विकास सिंह जी, ये बात आप भी सही बोले हैं कि बिट्टू झा सर भी किसी के विषय में, किसी के बारे में ना सोचते हैं। देखिए यही तो है, यही तो केमिस्ट्री हम दोनों के बीच मिलता है, यही कारण तो दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं, समझ गए। वो भी एकदम मस्त मोला आदमी, वो भी किसी के विषय में ना सोचते हैं, अपना पढ़े पढ़ाए, दुनिया क्या हो रहा है कोई मतलब ना है, समझे। ये बात सही है। चलिए आइए, क्या दिए हुए थे इसमें होमवर्क। देखिए होमवर्क सब जो है ना बढ़िया से कीजिए। क्या दिए हुए थे, 51 से 100। इसमें अगला होमवर्क आप सुनिए। टाइम हो गया है जी, जानते हैं सवेरे जग गए, हमको नींदो आ रहा है, क्या बता, लेकिन आगे टेस्ट है। साढ़े 5 बजे नींद खुला, उसके बाद जगले इसलिए रह गए कि अगर सोए तो क्लास खत्म, इसलिए जगलिए रह गए। अगला होमवर्क है पेज नंबर 299 से 299 से 40 क्वेश्चन दे रहे हैं। 299 से 309, क्वेश्चन नंबर 1 से 40। नोट से ही अब होमवर्क शुरू करेंगे। हाँ थोड़ा ये क्वेश्चन बैंक को कर लीजिए जल्दी, नोट से होमवर्क शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40, पेज नंबर 299 से 309। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। तो अब हटाइए, अब अगले क्लास में पूछ देंगे। ठीक है, और कुछ है होमवर्क नहीं ना है। घटना चक्र में क्या चल रहा था। हाँ ई होने दीजिए, ई भी होने दीजिए। कहां तक हुआ है इसमें, कहां तक हुआ है। शाहजहां, शाहजहां हो गया है। अगला होमवर्क इसमें है औरंगजेब। क्या है, औरंगजेब कर लीजिएगा। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का। है रुकिए नो, है थोड़ी देखिए एगो बात बता देते हैं कि आप लोग जो है चिंतित मत होया कीजिए। किस चीज को लेकर आप लोग सिलेबस को लेकर चिंतित होते रहते हैं, नहीं होया कीजिए, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, बहुत कुछ हो गया है। और परीक्षा आपका नवंबर दिसंबर से पहले थोड़े होगा जी, है नहीं होगा नवंबर दिसंबर से पहले, अगर नोटिफिकेशन आज भी आ जाता है, समझे। तो इसलिए चिंतित मत होया कीजिए, सिलेबस खत्म हो जाएगा, अपने टाइम से खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा।